सवाल नंबर 1, मुसलमान सूअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुसलमान धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। सभी धर्मों की तरह इस्लाम में भी कई नियम हैं जिनका पालन मुसलमान करता है। उनमें एक नियम यह भी है, सूअर का मांस ना खाना। अधिकतर लोग यह नहीं जानते हैं कि मुसलमान सूअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते, इनके पीछे कई कारण हैं। कारण नंबर 1, इस्लाम में सूअर के मांस को हराम बताया गया है और इनका सेवन करने से भी मना किया गया है, इसलिए मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते हैं। कारण नंबर 2, सूअर दुनिया का इकलौता ऐसा प्राणी है जिनको पसीना नहीं आता है, जिनके कारण उनके शरीर में बनने वाला वैक्सीन मांस में जमा हो जाता है, इसलिए उसका मांस हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। यदि आप सूअर का मांस खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर एक कीड़ा घुस जाता है। एक रिसर्च से पता चला है, टेबुआ एक ऐसा कीड़ा है, यदि यह दिमाग तक चला जाए तो ब्रेन डैमेज का खतरा भी हो सकता है। और हमारा चौथा कारण है, सूअर खाने वाले लोगों को लीवर से जुड़ी बीमारियां हो जाती है। लगातार सूअर का मांस खाने से दिल का बीमारी भी जन्म ले सकता है। सवाल नंबर 2, लड़कियों को आइटम क्यों कहा जाता है? दोस्तों, लड़कियों को आइटम कहने के पीछे एक खास कारण है। आइटम का मतलब होता है माल, और माल का मतलब होता है पैसा, और पैसे का मतलब लक्ष्मी, और लड़कियां घर की लक्ष्मी होती है। इन्हीं कारणों से उन्हें आइटम कहा जाता है। अब दोस्तों, रिश्ता वही है लेकिन सोच गलत। हमारा तीसरा सवाल है, सबसे बड़ा कलंक क्या है? दोस्तों, हमारा जीवन मुश्किलों से भरा होता है। यहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। हम हमेशा अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कलंक से डरते हैं। अगर यह कलंक हमें जीवन में मिल जाए तो हम बहुत ही मुश्किल समय गुजारते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ा कलंक किसी के द्वारा अपमानित होना है। अगर हम किसी को अपना समझे और वह हमें अपमानित करता रहे तो इससे बड़ा कलंक तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। कलंक की वजह से हम कभी कभी अपनी परेशानियों से बाहर नहीं निकलते, बल्कि वह और हमें परेशानी में डाल देता है। जीवन कांटों से भरा होता है और अगर यह कलंक भी लग जाए तो जीवन मुश्किल लगता है। कलंक को हम बदनामी भी कह सकते हैं। बदनामी के डर से कोई भी गलत काम नहीं किया जा सकता। हमेशा ज़िंदगी में संभल कर चलने से किसी भी प्रकार के कलंक से बचा जा सकता है। अगर ज़िंदगी सही रास्ते पर हो तो किसी भी प्रकार के कलंक का भय नहीं रहता। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, साथ साथ सतर्क भी रहें। हमारा चौथा सवाल है, मुसलमान कुत्ते क्यों नहीं पालते हैं? इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप दूसरों की बताई हुई गलत बातों की ओर ध्यान न दें और अपना जहन साफ रखें। तर्कों के सामने रखकर सही बात समझें और सही बात फैलाएं। अब हम सीधे सवाल पर आते हैं। सवाल यह है कि मुसलमान कुत्ते क्यों नहीं पालते? इसका सीधा जवाब यह है कि मुसलमान कुत्ते पालते हैं या पाल भी सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पास 2 पालतू कुत्ते हैं। और भारत की बात करें, वैसे भी भारत में लाखों की तादाद में मुसलमान गरीबी रेखा से भी नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जो 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं कमा पाते। वह कुत्ता पालने से ज़्यादा अपने घर को पालने की सोचता है, और वैसे भी कुत्ते पालने में तो पैसे लगते हैं। इसलिए आप इन सब फिजूल मामलों को छोड़िए और गरीबी दूर करने के मसले पर जोर दीजिए। हमारा 5वां सवाल है, रात में लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? दरअसल आपको पता होगा कि मरने के बाद जो क्रिया की जाती है उसे अंतिम संस्कार कहा जाता है, लेकिन आपने यदि ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि मरने के बाद अंतिम संस्कार रात को नहीं किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज हम आपको बताते हैं। जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु रात में होती है तो उसे शमशान घाट नहीं ले जाया जाता है। ऐसे में उस लाश को शमशान घाट ले जाने के बजाय पूरी रात उसे घर में रखकर ही उसकी रखवाली की जाती है। ऐसा सोचने पर अजीब तो लगता है, लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं उन पर आपको विश्वास नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार यदि दिन ढलने के बाद मृत्यु होती है तो उन सब को तुलसी के पौधे के पास रखा जाता है और उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस मरे व्यक्ति की आत्मा उसी के आसपास
भटकता रहता है और आप सभी को देखती रहती है। माना जाता है कि मरने के बाद शरीर खाली हो जाता है। ऐसे में कोई बुरी आत्मा उन शरीर पर अपना अधिकार जमा सकता है, इसलिए उन सब के पास रात में कोई ना कोई ज़रूर रहता है।